हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोलर सिस्टम के साथ। तो जैसा कि हमारे सबको पता है कि सोलर सिस्टम एक स्टार सिस्टम है जिसका सेंटर है हमारा सन, जो कि एक लार्ज गैसियस बॉल है, किसकी? हाइड्रोजन एंड हीलियम की। और इसके चारों तरफ है हमारे 8 प्लैनेट्स, जिनमें हम देखेंगे 4 इनर प्लैनेट्स हैं हमारे और 4 आउटर प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो ये हैं हमारे इनर प्लैनेट्स। और आउटर प्लैनेट्स की बात करें तो हम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। और इसके अलावा हमें देखने को मिलते हैं एस्टेरॉइड्स, मून्स देखने को मिलते हैं हमें कई सारे, हाँ, सभी प्लैनेट्स के। और हमें देखने को मिलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट जैसे कि प्लूटो। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो अर्थ के सोलर सिस्टम में हमने देखा कि हमारे सेंटर में है सन, और सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो 8 प्लैनेट्स हमने देखे, और हमने देखे छोटे छोटे ड्वार्फ प्लैनेट जैसे कि प्लूटो, काउंटलेस फ्रेगमेंट्स ऑफ लेफ्ट ओवर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। कुछ जो फ्रेगमेंट्स जब हमने देखा था नेबुलर थ्योरी में, कि जैसे ही जो मास था गैस का सेंटर की तरफ आया और किस तरीके से बिग बैंग हुआ, प्लैनेट्स बने, और जो कुछ फ्रेगमेंट्स थे बचे कुछ फ्रेगमेंट्स से हमारे क्या बने? एस्टेरॉइड बने, मीटियोर्स बने, कॉमेट्स बने और सैटेलाइट्स प्लैनेट्स की। तो ये सब हमने देखा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम से रिलेटेड काफी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो बिगेस्ट प्लैनेट की हम बात करें तो दैट इज आवर जुपिटर। तो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम का। अब हमने बड़ा देख लिया तो हमें छोटा भी जानना जरूरी है। तो सबसे छोटा प्लैनेट है हमारा मरकरी। इसके अलावा मरकरी की एक और खास बात है, मरकरी सन के सबसे पास भी है, नियरेस्ट प्लैनेट भी है सन का। ये सन है, सूरज के पास सबसे पहले हमारा क्या आता है? मरकरी। तो सबसे छोटा भी है और सबसे नियर भी है सन के। अब पास हमने देख लिया तो हमें सबसे दूर भी जानना जरूरी है। तो जो सबसे फारेस्ट प्लैनेट है दैट इज आवर नेपट्यून। अब सन के हमने पास भी देख लिया, दूर देख लिया। अब हम देखते हैं जो हमारी अर्थ है, अर्थ के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? दैट इज वीनस। वीनस अर्थ के पास सबसे जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो है वीनस। अब हम देखेंगे ब्राइटेस्ट, सबसे ज्यादा चमकीला और ब्राइट प्लैनेट कौन सा है, तो वो भी वीनस ही है। अब हम देखेंगे सन के बाद जो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार है। हमने देखा सन एक स्टार है, और सन के बाद जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो है हमारा सिरस। देन हम देखेंगे कौन से प्लेनेट की सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, मैक्सिमम सैटेलाइट्स हैं। तो ये है हमारे जुपिटर की सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। बात करते हैं कोल्डेस्ट प्लेनेट की, क्योंकि नेपट्यून सन से सबसे ज्यादा दूर है, तो ऑब्वियसली बात है नेपट्यून ही कोल्डेस्ट प्लेनेट होगा। हॉटेस्ट प्लेनेट की बात करें तो दैट इज आर वीनस। वीनस क्यों है और मरकरी क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। वैसे गैसेस जो वीनस के अंदर जो गैसेस होती हैं वो सनरेज को ट्रैप कर लेती हैं, इस वजह से जो हमारा वीनस है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। देन वी हैव हैवीएस्ट प्लैनेट, सबसे भारी हैवीएस्ट प्लैनेट भी और सबसे बड़ा प्लैनेट भी, बिगेस्ट प्लैनेट, दोनों है जुपिटर। ऑब्वियस सी बात है। अब हम बात करते हैं रेड प्लैनेट की। रेड प्लैनेट हम किसको बोलेंगे? मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। अब हम बात कर रहे होंगे अर्थ के लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लेटीट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? हमने ग्लोब देखा होगा। ग्लोब में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इक्वेटर 0 डिग्री, यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे हम देखें तो 23.5 डिग्री साउथ। देन वी हैव आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल।
तो लेटीट्यूड्स तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, यानी कि जो इक्वेटर के पैरेलल जो लाइंस होती हैं वो होती हैं हमारे लेटीट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं ग्लोब पे। तो चलिए अब इनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे अर्थ के लेटीट्यूड के बारे में। तो लेटीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज लेटीट्यूड? लेटीट्यूड इज द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर। हमने देखा इक्वेटर के पैरेलल जो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाती हैं ग्लोब पे, वो कहलाती हैं क्या? लेटीट्यूड। Measured as an angle whose apex is at the center of the earth। अब बात करते हैं हमारी दो इंपॉर्टेंट लाइंस, दो इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो 23.5 डिग्री नॉर्थ हम देखेंगे, इसको तो हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ ये कहलाती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वो हमारे लेटीट्यूड्स हैं जिनमें जो एंगल है वो होता है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो वो कहा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ तो क्या कहा जाएगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब बात करते हैं टोटल कितने लेटीट्यूड्स होते हैं। तो टोटल होते हैं हमारे 181 लेटीट्यूड्स होते हैं, क्योंकि 90 इसके 0 डिग्री के ऊपर यहाँ से 90 तक जाता है, और 90 0 डिग्री के नीचे। तो 90 प्लस 90 और प्लस एक लेटीट्यूड कौन सा? हमारा इक्वेटर वाला। तो कितने हो गए टोटल? 181 हो गए। तो हमारे कितने लेटीट्यूड्स होते हैं? हमने देखा हमारे टोटल 181 लेटीट्यूड्स होते हैं। अब हम देखते हैं equator and poles. The equator represents 0 degree latitude while the north pole is 90 degree and south pole is 90 degree south। तो जो हमारा इक्वेटर है वो तो हमने देखा था कि 0 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे, और 90 डिग्री नॉर्थ पे जो लाइन बनेगी वो कौन सी होगी? 90 डिग्री नॉर्थ पे, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। और 90 डिग्री साउथ पे जो बनेगी दैट इज कॉल्ड साउथ पोल, उसको हम कहेंगे साउथ पोल। आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल होती है हमारी 66.5 डिग्री नॉर्थ, उसको कहेंगे, यहाँ पर कुछ बन रही होगी आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ उसको हम कहेंगे एंटार्क्टिक सर्कल। देन अब बात आती है ग्रेटेस्ट सर्कल कौन सी होती है? ग्रेटेस्ट सर्कल इक्वेटर को ही कहा जाता है। The circle becomes smaller towards the pole and the equator is the greatest circle that can be drawn on the earth's surface। तो ये हमारी अर्थ है, देखा हमने। तो जो ग्रेटेस्ट सर्कल है, जो सबसे बड़ी सर्कल बनाएंगे हम ग्लोब पे, वो होगी हमारी इक्वेटर की, जो की होगी 0 डिग्री की। और अब जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे ये सर्कल छोटी होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। तो ये कैसे सबसे बड़ी सर्कल्स हो सकती है? इसीलिए अगर हम साउथ में जाएंगे, साउथ में भी छोटी होती जाएंगी सर्कल्स। तो ग्रेट सर्कल किसको कहा गया है? 0 डिग्री को, दैट इज इक्वेटर को। अब देखते हैं कि जो हमारे लेटीट्यूड्स होते हैं इनमें डिस्टेंस कितना होता है। तो हम अगर दो पैरेलल, जैसे ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है और ये 1 डिग्री लेटीट्यूड है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री लेटीट्यूड के बीच में डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर। अब चलिए आगे देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। क्या होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, क्यों हम इन्हें पढ़ते हैं, सब कुछ हम इसमें देख रहे होंगे। लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, अर्थ के सेंटर से जो एंगुलर डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड्स। इस तरीके की वर्टिकल लाइंस होती हैं। On the globe, the lines of longitude are drawn as a series of semicircles that extend from North Pole to the South Pole। तो ये हमने देखा, ये काइंड ऑफ सेमीसर्कल्स हैं। सेंटर से अगर हम देखेंगे तो जो कि नॉर्थ पोल से ड्रॉ की जा रही है साउथ पोल तक।
और इनको हम मेरिडियंस भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? मेरिडियंस। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस इज नॉट इक्वल। दो लेटिट्यूड के बीच में तो डिस्टेंस इक्वल होता है, लेकिन दो मेरिडियंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी इक्वल नहीं होता। एट द इक्वेटर 1 डिग्री is equals to 111 किलोमीटर। अगर हम इक्वेटर पे बात करें तो इक्वेटर पे तो 1 डिग्री जो मेरिडियन है हमारा लॉन्गिट्यूड है वो तो 111 किलोमीटर होगा, लेकिन अगर हम 30 डिग्री नॉर्थ या फिर 30 डिग्री साउथ पे बात करें तो ये सेम डिस्टेंस घट के हो जाता है 96.5 किलोमीटर। इट गोज ऑन डिक्रीजिंग दिस वे अंटिल इट इज जीरो एट द पोल्स। और अगर हम पोल्स पे पहुंच जाएं तो ये जीरो हो जाता है पोल्स पे, क्योंकि ये सारी सर्कल्स मिल रही हैं। इधर पोल्स पे एक ही सेंटर हम देख पा रहे हैं इनका। तो हमने देखा कि इक्वेटर पे तो एक दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो 1 डिग्री का जो डिफरेंस है वो 111 किलोमीटर है, और जैसे ही हम 90 डिग्री की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं डिस्टेंस क्या हो रहा है? जीरो की तरफ बढ़ रहा है। तो 30 डिग्री पे बात करें तो 30 डिग्री पे क्या है? ये 96.5 किलोमीटर। देयर आर 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के टोटल कितने मेरिडियंस हैं? लेटिट्यूड तो हमने देखे थे 181 थे, लॉन्गिट्यूड हमें देखने को मिलते हैं 360 मेरिडियंस। 360, अब हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, पूरे सर्कल में एक एंगल कितने का बनता है? 360 डिग्री का। उसी तरीके से कितने मेरिडियंस होते हैं हमारे? 360 मेरिडियंस होते हैं। द प्राइम मेरिडियन इज ए लॉन्गिट्यूड ऑफ 00, यानी कि जो 0 डिग्री का जो मेरिडियन है उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। पासिंग थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन, जो कि प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास होता है हमारा? एक ऑब्जर्वेटरी है लंदन में जो कि लंदन के ग्रीनविच में है, वहां से प्राइम मेरिडियन पास होता है। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। दिस मेरिडियन इज टेकन बाय ज्योग्राफर्स to divide the earth into the eastern and the western hemisphere। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है प्राइम मेरिडियन का? प्राइम मेरिडियन का सिग्निफिकेंस ये है कि प्राइम मेरिडियन अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। जिस तरीके से इक्वेटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, उसी तरीके से प्राइम मेरिडियन हमारा अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। अब देखते हैं ईच मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ए सेमी सर्कल। जो हमारा जो मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड का वो क्या होती है? एक सेमी सर्कल होती है। हमने देखे सेमी सर्कल्स ड्रॉ करे, एक सेमी सर्कल होती है। और जो हमारी 180 डिग्री मेरिडियन है, 180 डिग्री मेरिडियन को कहा गया है इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि हमारी लाई करती है 0 डिग्री के एग्जैक्टली अपोजिट। और ऐसे पॉइंट्स को भी कहा जाता है एंटीपोडल पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं हम? एंटीपोडल पॉइंट्स। तो डेट लाइन क्या हो गई? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और प्राइम मेरिडियन क्या हो गया? 0 डिग्री। प्राइम मेरिडियन का क्या सिग्निफिकेंस है? अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। डेट लाइन का क्या है? इससे हम डेट एंड टाइम का रेफरेंस लेते हैं, और उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम? एंटीपोडल पॉइंट्स। The earth is divided into 24 longitudinal zones। अर्थ को डिवाइड किया गया है 24 लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स में। कितने जोन्स में? 24 लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स में डिवाइड किया गया है, ईच बीइंग 15 डिग्री। और हमने 24 में डिवाइड किया, और एक का मेजर कितना है? 15 डिग्री। अब ये कैसे आया? 360 है हमारे पास टोटल, हमें कितने 24 में डिवाइड किया हमने, तो 24 से कितना टाइम? 15 टाइम्स कट रहा है, तो 15 डिग्री आ गया हमारे पास। और इस 15 डिग्री का क्या वैल्यू होगी? 1 आवर, 1 घंटे। जिस तरीके से 1 डिग्री लेटीट्यूड की वैल्यू 111 किलोमीटर थी, एक लॉन्गिट्यूड की वैल्यू 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड की वैल्यू क्या होगी? 1 आवर।
और हम बात करें 1 डिग्री की, अगर बात करें तो हम 4 मिनट्स रहती है। हमने देखा 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या होता है 4 मिनट, और 1 आवर कितने में बनता है, 1 आवर बनता है हमारे 15 डिग्री लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड में। और अगर हम 1 डिग्री लेटीट्यूड की बात करें तो उसमें होंगे हमारे 111 किलोमीटर। लेकिन डिस्टेंस जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं मेरिडियंस में यानी कि लॉन्गिट्यूड्स में डिक्रीज हो जाता है। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे में। मेरिडियन टाइम क्या होता है, मेरिडियन टाइम places that are on the same meridian have the same local time। जैसे कि कुछ प्लेसेस हैं, अगर वो 1 डिग्री मेरिडियन सेम मेरिडियन पे आ रहे हैं यानी कि सेम लॉन्गिट्यूड पे आ रहे हैं तो उनका टाइम भी सेम होगा। Since the earth makes one complete revolution of 360 degree in 24 hours, it passes through 15 डिग्री in 1 hour and 1 डिग्री in 4 मिनट। ये हमने देखा अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन कितने टाइम में करती है, 24 आवर्स में करती है। 24 आवर्स में वो कितना घूमती है, 360 डिग्री घूम जाती है। तो हमने देखा था, ये अभी देखा था 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 आवर में हमने देखा 15 डिग्री। और हम अगर हम बात करें 1 डिग्री में कितना टाइम होगा तो 4 मिनट ही हम देख चुके हैं। अर्थ के रोटेशन की बात करें, अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए हैंस प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच सी द सन अर्लियर। तो जो प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट में आते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो वो पहले क्या करते हैं, सूर्य का दर्शन कर पाते हैं, पहले सन देखते हैं। एंड गेन टाइम वेयर एज प्लेसेस वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच सी द सन एंड लेटर लूज टाइम। और जो वेस्ट में है, वेस्ट में जाएंगे तो हमारा टाइम क्या आएगा, घटता जाएगा। और अगर हम ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट में जाएंगे तो टाइम क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि ईस्ट में सूरज पहले देख पाते हैं लोग, इसलिए टाइम बढ़ता है। वेस्ट में जाएंगे तो टाइम हम घटाएंगे वहां से। इंडियन टाइम जोन हमारा क्या है, इंडियन टाइम जोन है हमारा इंडिया हुज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री माना जाता है। और हमने क्या है, एक सिंगल टाइम जोन अडॉप्ट कर रखा है, दैट इज 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, जो कि स्टैंडर्ड टाइम है। स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी के कितने टाइम आगे है, 5 आवर्स 30 मिनट। अभी हमने आगे क्यों लिखा, हमने देखा प्राइम मेरिडियन जो हमारा है, सॉरी जो हमारी डेट लाइन है और जो हमारा ग्रीनविच वाला प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ लाई करता है, वो लंदन में लाई करता है। और इंडिया लंदन के किस उसमें है, ईस्ट में, ईस्ट में आता है ना। तो हमने टाइम को प्लस कर दिया ग्रीनविच टाइम के 5.5 घंटे। अगर ये इधर का होता 82.5 डिग्री वेस्ट होता तो हम 5.5 घंटे क्या कर रहे होते, माइनस कर रहे होते जीएमटी में। चलिए अब आगे देखते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन दैट इज हमने क्या देखा था, it is 180 degree meridian running over the Pacific Ocean, deviating at Aleutian Island, Fiji, Samoa, Gilbert Island and it's a zigzag line। सबसे पहले हम बात करें इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, तो ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक जिगजैग लाइन है जो कि पास कर रही है 180 डिग्री हमारा मेरिडियन है। और ये हमारी गुजरती है एटल्यूशियन आइलैंड, फीजी से, समोआ से, गिलबर्ट आइलैंड से, और क्या था एटल्यूशियन, यहाँ से हमारा क्या गुजरती है 180 डिग्री मेरिडियन, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ट्रेवलर्स क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो ट्रेवलर्स यहाँ से, जैसे ये हमारी डेट लाइन है, ये वेस्ट से आ रहे हैं और ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, जैसे कि वेस्ट टू ईस्ट। जापान से अगर कोई यूएस से जा रहा है तो उनका क्या होगा, ये डे रिपीट हो जाएगा।
एंड ट्रेवलर्स क्रॉसिंग इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और यूएसए से अगर वो जापान जा रहे हैं तो उनका 8 डे माइनस हो जाएगा। तो इधर हमारे कुछ मैप में जापान आता है, इधर हमारे यूएसए, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 1 डे क्या होगा, जापान से यूएसए सेम डे लगेगा, और यूएसए से जापान जाएंगे तो 1 डे माइनस हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, कौन कौन से हमारे इम्पॉर्टेंट लेटीट्यूड्स हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने देखा नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है, जिसका डिस्टेंस है 23.5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमने देखा 23.5 डिग्री साउथ। आर्कटिक सर्कल देखा हमने 66.5 डिग्री नॉर्थ में इक्वेटर के में। एंटार्क्टिक सर्कल हमने देखा 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। There are two solstices each year called the summer solstice and winter solstice. एक साल में हमारे 2 solstice होते हैं, एक तो होता है समर solstice, एक होता है हमारा विंटर solstice। तो समर solstice में क्या होता है और कब होता है? समर solstice हमारा पड़ता है नदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को, और इसमें क्या हो रहा था, जो हमारा सन है, सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली वर्टिकली पड़ रही होती हैं, वर्टिकली ओवरहेड। तो ये समर सॉलिस्टाइस। अब बात करें विंटर सॉलिस्टाइस की, तो विंटर सॉलिस्टाइस हमारा आता है, जस्ट अ मिनट, 21 जून, ये आता है 22 दिसंबर को, जहां पे क्या होता है, जो सन की रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली होती हैं। तो ये हमने देख लिया इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स, हमने समर सॉल्स्टाइस और विंटर सॉल्स्टाइस भी हम देख चुके हैं। अब चलिए कुछ मेरिडियंस हैं हमारे इंपॉर्टेंट, इससे पहले मैं ये दिखा देती हूँ। जैसे ये सन है और ऐसे बहुत बड़ा सा सन है, ये रेज है, ये है हमारी अर्थ। 21 जून पे तो इसकी रेज डायरेक्टली कहाँ होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 21 जून, और ये इक्वेटर हो गया हमारा। और बात करें हम 22 दिसंबर की, 22 दिसंबर पे डायरेक्टली रेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती है। तो जब कैप्रिकॉर्न पे होती है तो विंटर सॉल्स्टाइस होता है, और जब कैंसर पे होती है तो समर सॉल्स्टाइस होता है। अब देखते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के बारे में। Meridians of longitude. Meridians of longitude. The semicircle running from pole to pole or from north to south are known as meridians of longitude. Distance between them is measured in degrees of longitude. तो क्या होते हैं मेरिडियंस? मेरिडियंस वो होती हैं जो वर्टिकल, जो सेमी सर्कल हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल या फिर पोल टू पोल जो सेमी सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, जो हमने देखा लॉन्गिट्यूड्स, वही होते हैं मेरिडियंस। ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन हमने देखा 1 डिग्री, और जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जो कि हमारा गुजर रहा है ग्रीनविच लंदन से। हमने देखा लॉन्गिट्यूड का डिवीजन, डिवीजन हमने देखा टोटल 360 डिग्री 1 आवर में अर्थ रोटेट करती है, तो 24 आवर्स में कर रही है, 24 आवर्स में अर्थ कर रही है एक रोटेशन। तो 1 आवर में कितने का हमने देखा, 1 आवर में हमने देखा 15 डिग्री। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, ये लोकल टाइम, और ये सब हमने देख चुके हैं। लोकल टाइम की डेफिनेशन ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बार बता दूंगी, वैसे बेसिक्स मैंने इधर क्लियर कर दिए हैं, फिर हम देख रहे होंगे। तो चलिए इधर अभी देख लेते हैं लोकल टाइम। किसी भी प्लेस का लोकल टाइम क्या होता है? लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस इज 12 नून व्हेन द सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड। जब सन सबसे सर पे होता है, ऐसे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, 12 बजे दोपहर में, उसको कहते हैं हम लोकल टाइम, किसी भी जगह का। इट विल वेरी फ्रॉम द ग्रीनविच टाइम एट द रेट ऑफ 4 मिनट्स फॉर ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये वेरी कर रहा है ग्रीनविच मीन टाइम से, जो कि हमने देखा था हर एक डिग्री पे कितना था, 4 मिनट्स। जीएमटी हमने देख लिया, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहा जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने देख लिया 82.5 डिग्री
ईस्ट है हमारा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं फिर भी। ये हम देख चुके हैं, 5.5 घंटे हम ग्रीनविच मीन टाइम से आगे हैं, क्योंकि हम ईस्ट की तरफ हैं। अगर हम वेस्ट की तरफ होते तो हम पीछे होते 5.5 घंटे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सोलर सिस्टम, टाइम्स, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स देख लिए हम। अगली वीडियो में हम देखेंगे फैक्ट्स अबाउट अर्थ से स्टार्ट कर रहे होंगे और काफ़ी सारे टॉपिक्स हम देख रहे होंगे। थैंक यू।